हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का एकाग्रता सी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। अब बच्चों, जैसा आप लोग जानते हो कि यार इन दिनों में हमारी जो सीरीज चल रही है वो है स्पेसिफिकली हमारे सितंबर 25 के बच्चों के लिए। हाँ, जनवरी वाले भी इसका बेनिफिट जरूर ले सकते हैं अगर उन्होंने अपने कोर्स को आगे बढ़ा दिया है तो हम लोग इन दिनों में आईसीआई का जो हमारा स्टडी मटेरियल है उनके चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं। बच्चे लोगों को रिवाइज इस ढंग से कर रहे हैं कि हम लोग सेक्शंस पढ़ने की बजाय जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी इलस्ट्रेशन हैं, जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन सारी चीजों को यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों ने एक बार इन चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है, तभी आप इन एग्जाम्पल्स को और इन सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ में बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओगे। अच्छा, जिन लोगों को डिटेल रिवीजन चाहिएगा तो जैसा मैं अपने हर लेक्चर में कह रहा हूं बच्चे लोगों, जून जुलाई अगस्त के अंदर हम लोग बहुत धमाकेदार चीजें लेकर के आने वाले हैं और जितना कोर्स है, जितने सेक्शन है, जितने टॉपिक्स हैं, वो सारे आपको मैं यहां पे करवाने वाला हूं रिवाइज। बराबर से सिर्फ मैं ही नहीं, एकाग्रता की सारी फैकल्टीज अपने सारे सब्जेक्ट को बहुत जबरदस्त तरीके से आपको यहां पे पढ़ाने वाली है। अब बात आती है कि भाई जो हमारे साथ में रेगुलर पढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि जो हमारी क्लासेस को परचेज करना चाह रहे हैं बच्चे लोगों, तो अड्डा 24/7 के ऐप पर हमारी क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के बैचेस हमारे खत्म होने वाले हैं, रिकॉर्डेड बैचेस आप हमारे ले सकते हैं। सेकंड ग्रुप के बैचेस बच्चों स्टार्ट होने वाले हैं 14 जुलाई से, वो आप हमारे परचेज कर सकते हैं। और उसके साथ ही फाउंडेशन के बैचेस भी आप परचेज कर सकते हैं अड्डा 24/7 के ऐप पर। जब आप जाएंगे वहां पे तो जो भी डिस्काउंट ऑफर उस वक्त में चल रहा होगा उसका बेनिफिट भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए जी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद बच्चे लोगों चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। और आप लोग जानते हैं कि अब तक हम लोग आज टोटली 4 चैप्टर्स बच्चों हमारे खत्म कर चुके हैं, यानी कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम लोगों ने सेक्शन 1 से लगा करके सेक्शन नंबर 72 तक का जो पोर्शन है वो अब तक सारे एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन सब कुछ खत्म कर लिया है। आज का हमारा जो टॉपिक है भाई, बहुत शानदार वाला टॉपिक है बच्चों, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ऑफ कंपनीज वाला। ठीक है। और इसमें हम लोग सेक्शन नंबर 73 से लगा करके बेसिकली 76A तक बात करने वाले हैं। ठीक है, बराबर। तो चलिए बिल्कुल बगैर समय गवाए हम लोग सीधा सीधा सा बच्चों स्टार्ट करेंगे। जहां जितने एग्जाम्पल्स हैं और उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको सारे समझाता जाऊंगा। चलिए जी, तो हमारी कहानी शुरू होती है यहां से। और बच्चे लोगों देखो, डिपॉजिट का डेफिनेशन इसमें क्या शामिल है नहीं है, रूल 2 इस बार के एग्जाम में भी बहुत शानदार तरीके से पूछा गया था। तो हम बढ़ गए आगे 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 और बच्चे लोगों ये आया अपने सामने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है बच्चे लोगों कि सूर्या लिमिटेड ने रेस किए 20 लाख थ्रू इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। बराबर से, और 20,000 नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है 100 ईच, जिन पर कोई चार्ज भी नहीं है। बराबर से, ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, और ये लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में एज पर एप्लीकेबल रेगुलेशन बाय द सेबी। अब ये अमाउंट में अगर ये क्वालिटीज आ रही है बच्चे लोगों, तो रूल 2 का 9A हमको बोलता है कि भाई ये नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट होगा। बच्चों अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं बच्चों। पॉइंट नंबर 9 और 9A दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो आपको एग्जाम में एक चीज याद रखनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन बनता है और अगर किसी भी क्वेश्चन में आइदर आपको नजर आता है सिक्योर्ड, है ना, कि भी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, सिक्योर्ड है, दूसरे नंबर पे या आपको कहीं पे नजर आ जाता है बच्चे लोगों कन्वर्टेबल, या तीसरे नंबर पे अगर आपको नजर आ जाता है लिस्टेड, तीनों में से अगर कुछ भी एक भी आपको नजर आ जाए तो एग्जम्पशन फ्रॉम डिपॉजिट रहेगा। क्योंकि रूल 2 में हम ये सारे पॉइंट्स वही पढ़ रहे हैं जिनको डिपॉजिट से एग्जम्प्ट किया गया है। पैसा कंपनी के पास आ रहा है लेकिन वो डिपॉजिट नहीं है, तो तीनों में से एक भी वर्ड आ जाए तो एग्जम्पशन मिल जाएगा बच्चे लोगों। यहां आप देख सकते हैं नॉन कन्वर्टेबल हमारा वर्ड नहीं है, चार्ज भी बच्चों सिक्योर्ड भी नहीं है, लेकिन लिस्टेड वर्ड यहां पे आ गया, इस वजह से इसको एग्जम्पशन मिल जाएगा बच्चे लोगों। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए। कोई भी एम्प्लॉय से अगर कंपनी ने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है, बराबर, जो नॉन इंटरेस्ट बेरिंग है और जो उसकी एनुअल सैलरी से अगर ज्यादा नहीं हो तो एग्जम्पशन मिलेगा बच्चे लोगों, नहीं तो मिलने वाला नहीं है।
अब इस एग्जांपल में आप लोग देखो, रत्नाकर वाज अपॉइंटेड एज सुपरवाइजर बाय सिद्धि ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। एनुअल सैलरी है बच्चों 6 लाख की, और उससे लिए गए हैं 6,50,000, यानी एनुअल सैलरी से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे लोगों, यहां एग्जम्पशन नहीं मिलेगा और इसको हमको डिपॉजिट की तरह ही मानना पड़ेगा। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑन विच नो इंटरेस्ट पेबल टू हिम। तो ये जो अबव केस है बच्चे लोगों, ये देखो पूरा इसका आंसर यहां पे दिया हुआ है। अगर ये 6 लाख रुपए तक ही होता या उससे कम होता तो हम उसको डिपॉजिट नहीं मानते बच्चों, अदरवाइज हमको इसको क्या मानना पड़ेगा, सैलरी से ज्यादा है इसीलिए उसको डिपॉजिट की तरह ही काउंट किया जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो, बराबर। तो ये हमारा सेकंड वाला एग्जांपल भी हो गया। चलिए बच्चे लोगों, तो यहां मैं आपको ज्यादा सेक्शन कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं बच्चों, जिस एग्जांपल से रिलेटेड जो जो पॉइंट आता जाएगा वो मैं आपको सारा सारा बढ़िया तरीके से समझाता जाऊंगा, ठीक है। 2 एग्जांपल्स हमारे हो गए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चे लोगों। अगला एग्जांपल क्या कहता है भाई, ग्रीनवुड लिमिटेड द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप कंपनी, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, उन्होंने रिसीव किया है 20 लाख एंड 10 लाख ऑन डिफरेंट डेट बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट, ठीक है। दो द कंपनी हैज रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज और मोर। बच्चे लोगों देखो, अब यहां पे जो अपने को एग्जम्पशन वाला पॉइंट है वो क्या है, अगर कोई भी पैसा 25 लाख रुपया या उससे ज्यादा आया होता, और अगर स्टार्टअप कंपनी होती, कन्वर्टेबल नोट होते जो रीपेबल है नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर, सिंगल ट्रांजैक्शन में आए होते बच्चों, तो एग्जम्पशन मिल जाता, अदरवाइज मिलने वाला नहीं है। अब ये स्टार्टअप कंपनी जरूर है बराबर से, लेकिन इनको बच्चों सीधा सीधा सब बोल दिया इस एग्जाम्पल के अंदर कि 20 लाख और 10 लाख अलग अलग डेट पे आए हैं। तो पहली चीज, एक सिंगल ट्रांजैक्शन में नहीं आया कि भाई 30 लाख आया तो है लेकिन एक साथ नहीं आया बच्चे लोगों। हमने पहले ही कहा था 25 लाख आना चाहिए, लेकिन ये आना चाहिए एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर। अगर ऐसा नहीं है बच्चे लोगों तो फिर ये डिपॉजिट की कैटेगरी के अंदर आएंगे, कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट, बराबर। ये अपने को ध्यान में रखना है। देखो सिंगल ट्रांजैक्शन में अगर एक साथ 30 लाख रुपए बच्चों एक ही डेट पे आगे होते तो यहां पे इनको एग्जम्पशन मिल जाता, अदरवाइज मिलने वाला नहीं है। क्लियर बच्चों, बराबर है, एकदम सीधा सा पॉइंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बच्चे लोगों यहां हमको डिपॉजिटर के बारे में बता दिया। एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आपको ये सारे सेक्शंस में आगे आने वाली क्लासेस के अंदर बहुत डिटेल में करवाने वाला हूं, बस इंतजार करिए जून का। और उसके लिए तब तक क्या कर रहा है बच्चे लोगों, इन सारे वीडियोस को देखिए, बढ़िया तरीके से देखिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, बराबर। अच्छा, आप लोगों की डिमांड थी कि सर इसका प्लेलिस्ट बना दो, तो बच्चे लोगों इन क्लासेस का, इन लेक्चर्स का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुका है, तो आप उस प्लेलिस्ट को जाकर के देखिए, आपको अब तक के सारे चैप्टर्स वहां पे मिल जाएंगे, बराबर से। क्लियर एकदम। तो बढ़िया तैयारी करिएगा बच्चों, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी आगे आने वाली क्लासेस के बेनिफिट आप लोगों को मिल जाएंगे। नाउ Ray Pharmaceutical Limited issued a circular inviting deposit from its member on 14th of February. Its AGM was held on 7th of अपने को दे दिया गया बच्चों सितंबर के अंदर इन्होंने मीटिंग को कॉल किया है। सिंस 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 30/9/23, अपने को पता है 30 सितंबर को खत्म होता है। द सर्कुलर रिमेन्स वैलिड टिल 7/9/23 ओनली, आफ्टर द डेट अ फ्रेश सर्कुलर शैल बी इशूड इफ द कंपनी वांट्स टू इनवाइट फर्दर डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर। अब सर ये कहना क्या चाह रहा है बच्चे लोगों, एक बहुत सीधा सिस्टम था कि जो भी एडवर्टीजमेंट डिपॉजिट को इनवाइट करने के लिए दिया जाएगा उसका वैलिडिटी कितना होगा, उसके लिए यहां पे प्रोविजन है कि सर्कुलर रिमेन्स वैलिड टिल द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट। उसमें बोला है बच्चों 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या डेट ऑफ एजीएम विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो बहुत सीधा सीधा सा क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया कि भाई डिपॉजिट इनवाइट तो किए 14/2/2023 को, ठीक है। अब एजीएम जो है वो 7/9/2023 को हुई है बच्चे लोगों, और फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म होगा 31 मार्च से 6 महीना, यानी कि 30/9 को फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, और एजीएम बच्चों 7/9 को हुई है, तो विच एवर इज अर्लियर। तो 7/9 अगर अर्लियर है तो इसी डेट तक वो आपका सर्कुलर वैलिड रहेगा, उसके बाद वापस से नया सर्कुलर इश्यू करना पड़ेगा बच्चे लोगों। ये इस पॉइंट का मीनिंग था जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर। तो सर्कुलर से रिलेटेड हमारा ये पॉइंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोगों, और जब हम आगे बढ़े तो बढ़े भाई बढ़े, देखते हैं और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। अगला एग्जांपल आया बच्चों, टेन्योर से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है। अर्पित अ मेंबर ऑफ सपने ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, 1 लाख रुपया इसने डिपॉजिट किया कंपनी के पास में 1 अप्रैल 24 को, ठीक है। द अर्लीस्ट पेमेंट रीपेमेंट डेट दिस केस शैल बी 30th September 24,
बच्चे लोगों कम से कम अगर डिपॉजिट आपको एक्सेप्ट देना है कंपनी को तो 6 महीने से कम का नहीं होगा, मिनिमम 6 मंथ्स है, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चों 36 मंथ्स का होगा। तो इन्होंने बोल दिया रीपेमेंट की डेट 1 अप्रैल है, तो 6 महीने यानी 30 सितंबर हो गया, ठीक है। और फाइनल डेट जो आएगी बच्चों यहां से 36 महीने यानी कि 3 साल, यानी डेट आपकी मैक्सिमम आने वाली है 31 मार्च 27 बराबर। तो ये जो टेन्योर होगा ये 6 मंथ से 36 मंथ्स के बीच का होना चाहिए। ये अपने को सिंपली बच्चों एग्जाम्पल में ध्यान में रखना था, ठीक है, बराबर है। बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल इस चैप्टर के, तो टेंशन ही नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चे लोगों, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हम 6 मंथ से कम के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लें? हाँ जी हो सकता है। 3 मंथ्स के भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में कंडीशन है डिपॉजिट शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एंड प्रीमियम। तो एग्जाम्पल इसी के ऊपर लग रहा है। कंटिन्यूइंग ऑफ एग्जाम्पल ऑफ स्वप्निल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, वही जो अपन ने पहले पढ़ा, इट इज एज्यूम दैट एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एंड प्रीमियम बच्चे लोगों उनका कितना हो गया भाई? 2 करोड़ है। इन ऑर्डर टू मीट इज शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड इट कैन रेज डिपॉजिट, मैक्सिमम डिपॉजिट जो है अगर आप वो 20 लाख का लेते हैं बच्चे लोगों, यानी कि 2 करोड़ का 10%, मैंने कहा 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में इनका पेमेंट जो है वो 6 महीने से कम का भी हो सकता है, लेकिन बच्चे लोगों 3 मंथ से कम का नहीं होना चाहिए, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो स्वप्निल ट्रेडर्स मस्ट इंश्योर दैट शॉर्ट टर्म डिपॉजिट सो एक्सेप्टेड आर रीपेड ओनली ऑन और आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द सच डिपॉजिट। तो अगर 10% तक ही आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व और प्रीमियम का, तो 3 महीने के अंदर, मतलब मिनिमम 3 मंथ्स के लिए भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तो 6 महीने से कम का नहीं होगा। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है बच्चे लोगों, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट पे आ जाऊं फटाफट से। तो चलिए 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 भाई, और बच्चों आया एग्जाम्पल, मस्त पॉइंट है समझना आपको। अब समझिएगा, डिपॉजिट हम ज्वाइंट नेम से बच्चों ले सकते हैं। अब ज्वाइंट नेम में मैक्सिमम 3 नाम होंगे। इसके ऊपर एमसीक्यू बना हुआ है बच्चे लोगों कि एक पर्सन जो है वो अपनी वाइफ और दोनों, तीनों वाइफ और खुद वाइफ और दोनों बच्चों के नाम से लेना चाह रहा है। तो 4 लोग हो जाएंगे तो नहीं ले सकता, अभी मैक्सिमम 3 ही अलाउड है, उससे ऊपर एक्सेप्टेंस अलाउड ही नहीं है, बराबर से। अब यहां पे बच्चे लोगों जो भी ज्वाइंट डिपॉजिट आप कराओगे वो आइदर ज्वाइंटली होंगे, सर्वाइवर आइदर और सर्वाइवर फर्स्ट नेम और सर्वाइवर और एनीवन और सर्वाइवर। तो इसको इन्होंने पूरा समझाया, समझना। एबीसी ने ज्वाइंटली डिपॉजिट कराया 3 लाख कंपनी के पास में, अगर ज्वाइंटली क्लॉज हो तो द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी शैल बी मेड टू ऑल 3 टुगेदर। एबीसी को मिलेंगे या इनके सर्वाइवर को मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे तो ज्वाइंटली मिलेंगे, ठीक है। बाई चांस अगर आइदर और सर्वाइवर वर्ड आ जाए, द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी शैल बी मेड आइदर ऑफ द 3। ए को भी मिल सकता है, बी को भी मिल सकता है, सी को भी मिल सकता है, ठीक है। और अगर इनकी डेथ हो गई है तो इनके सर्वाइवर को मिल सकता है, ठीक है। और द सर्वाइवर का मतलब पीछे जो भी बचा हुआ है, जैसे ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, ऐसे हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में बच्चे लोगों अगर फर्स्ट नेम और सर्वाइवर आ जाए तो द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी शैल बी मेड टू द फर्स्ट नेम पर्सन, मतलब ए को मिलेगा, ए इज द फर्स्ट नेम पर्सन या फिर उसका सर्वाइवर। इन केस ऑफ एनीवन और सर्वाइवर कहा जाए बच्चों तो इसका बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे अपन ने आइदर और सर्वाइवर पढ़ा ना, सेम वैसा ही है। रीपेमेंट इसका भी बिल्कुल आइदर और सर्वाइवर की तरह ही होने वाला है कि तीनों में से किसी को भी ये पेमेंट किया जा सकता है, आइदर ए को या फिर बी को या फिर सी को। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चे लोगों, इस वर्ड का परफेक्ट एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दे दिया। चलिए जी आगे बढ़े। बहुत छोटा सा चैप्टर है बच्चे लोगों, एग्जाम्पल वाइज हमने बड़े बड़े चैप्टर्स किए। पिछला चैप्टर हमने किया भाई साहब वो तो बहुत जबरदस्त था, आप लोग जानते हो, है ना। बहुत सारे सेक्शंस कवर थे। आगे मीटिंग्स वगैरह वाले जो चैप्टर आएंगे वो भी बहुत शानदार और बड़े चैप्टर्स होने वाले हैं। चलिए जी 7 एग्जाम्पल्स हमारे हो गए। क्या लगता है बच्चों, खत्म हो गए क्या एग्जाम्पल्स? बस इतने ही है, मतलब क्या हम सीधा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ जाएंगे अब? बच्चों लग तो यही रहा है भाई, खत्म। तो बच्चे लोगों अब तक का मेरे ख्याल से सबसे छोटा चैप्टर मुझे लग रहा है एग्जाम्पल वाइज, जहां हमने एग्जाम्पल बहुत फटाफट से सारे खत्म कर दिए। चलिए तो फिर कहानी आगे बढ़ती है और हम आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चंस पर। तो एमसीक्यू करते हैं। वर्षा लिमिटेड डिसाइडेड टू रेज डिपॉजिट ऑफ 20 लाख फ्रॉम इट्स मेंबर, हाउएवर इट प्रपोज्ड टू सिक्योर सच डिपॉजिट partially by offering a security worth ₹15 lakh. Which of the following option best describe? बच्चे लोगों को समझना, डिपॉजिट 20 लाख का है और सिक्योर किया है उन्होंने 15 लाख का। अब अपने को पता है कि अगर आप डिपॉजिट को पार्टली सिक्योर कर रहे हो तो उसको अनसिक्योर की तरह ही माना जाएगा। यहां पार्टली सिक्योर जैसा कुछ है ही नहीं,
बराबर। तो सीधा सीधा हमारा कंसेप्ट हो जाएगा बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं भाई, समझिएगा, एकदम आसान सी बात होगी बच्चे लोगों। सीधा अपने को यहां पे ले लेना है, क्या ले लेना है, ये हमारा आ गया अनसिक्योर्ड डिपॉजिट की तरह ही माना जाएगा। तो रूल क्या है, ध्यान रखिए, देखो लोन है 20 लाख का, तो 20 लाख या उससे ऊपर का अमाउंट होगा बच्चों एसेट की वैल्यू का, तभी वो सिक्योर्ड में माना जाएगा। अब आप सोचे कि सर ये तो 15 लाख है, तो पार्टली सिक्योर्ड तो है ही है, तो यहां पार्शली या पार्टली सिक्योर्ड जैसी कोई चीज नहीं होती है बच्चों, या तो सिक्योर्ड होगा और इस वैल्यू से अगर कम है तो सीधा अनसिक्योर्ड होगा, ठीक है बराबर। व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर जिसके लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट या रिन्यू हो सकता है बच्चे लोगों को, 36 मंथ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सबसे सिंपल क्वेश्चन में जा रहा है। Fin Limited is accepting deposit of various tenure from its member from time to time. क्या बात है? The current register of deposit maintained at the registered office is complete. Okay. State the minimum period for which should mandatorily be preserved in good order. यानी जो भी रजिस्टर यहाँ पे मेंटेन होगा बच्चे लोगों, कितने साल तक मेंटेन करना है, तो अपने को पता है मेंबरशिप रजिस्टर को छोड़ करके बाकी चीजें सारी 8 साल ही है, तो इन्होंने बोला 4 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर बच्चे लोगों। लेटेस्ट एंट्री से 8 ईयर इज करेक्ट आंसर, अपने को शुरू से पता है, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, एवरी कंपनी शेल पे अ पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, अगर ओवरड्यू पीरियड हो गया तो बच्चे लोगों चाहे सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड हो, आपको कितना पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, पैनल इंटरेस्ट बच्चे लोगों, तो डायरेक्टली दे रखा है 18% देना पड़ेगा, ठीक है। आपको याद हो तो जब आप डिविडेंड का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी जो पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा 18% ही है, यहां डिपॉजिट पे भी हमारा 18% है, 18% है बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है। एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द रिलेवेंट रूल्स देयर अंडर एन एलिजिबल कंपनी इज नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक और रिन्यू द सेम डिपॉजिट वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड विच इज रीपेबल ऑन डिमांड और लेस देन, बच्चे लोगों को समझना। अब लेस देन क्या होना चाहिए, 6 मंथ्स, बोलो बच्चों क्या कहते हो, यस सर 6 मंथ्स ठीक लग रहा है। Further, the maximum period of acceptance of deposit can't exceed 36 months. ये भी ठीक है. But for the purpose of meeting any short-term requirement of fund, a company may accept or renew deposit earlier than, ठीक है, earlier than 3 months. बच्चों क्या कहते हो भाई, may accept or renew deposit for earlier than 6 months ही होगा ना, 3 मंथ तो 3 मंथ से भी कम हो गया, तो वहां पे 6 ही आना चाहिए, यहाँ पे 6 महीने से कम के भी एक्सेप्ट कर सकते हो, सर्टेन कंडीशन अपन ने अभी पढ़ी, 10% से एक्सीड नहीं करना चाहिए और 3 मंथ से नीचे नहीं जाना चाहिए बच्चे लोगों। तो 6, 36 और 6 कहीं दिख रहा है क्या, 6, 36 और 6, तो ए नंबर ऑप्शन बच्चे लोगों हमारा करेक्ट हो गया। तो ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के सारे आंसर हो गए, बराबर आसान थे, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, बहुत आराम से हो गए होंगे। चलिए अब आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। पहला क्वेश्चन बच्चों, एनुमरेट द अमाउंट व्हिच व्हेन रिसीव बाय कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। भाई साहब इस वाले में तो रूल 2 हमारा पूरा ही आ जाएगा, है ना, तो पूरा एक साथ इतना बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस तो नहीं है। ये देखो पूरा का पूरा रूल 2 के जितने पॉइंट्स बच्चों अपन ने पढ़ते हैं अपन, वो सारे इन्होंने लगभग इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं, बराबर से सारे आगे। एडवांस सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, मतलब जितने भी हैं बच्चे लोगों सारे के सारे आगे, ये अपने को ध्यान में रखना। सुनो 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 सुनो, एक मिनट रुको, इसका पॉइंट अपना वो वाला है। ये तो रूल 2 के अंदर भी अगर आपने पढ़ा हो तो एक अपना एडवांसेस वाला पॉइंट आता है बच्चे लोगों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कोई भी ऐसा पैसा जो आपके पास आ रहा है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो याद है आप लोगों को बिजनेस के एडवांसेस आ रहे हैं, 365 डेज में सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले एडवांसेस हमारे पास में आ रहे हैं, वो पूरा का पूरा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे शानदार वाला बनने वाला है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। State the procedure to be followed by company for acceptance or deposit from member according Companies Act and what are the exemptions available to private company। ये इन्होंने क्वेश्चन में पूछा। अगेन बच्चों एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बराबर से। ये देखिए आप फर्स्ट थ्योरी, ये सेकंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमारा आ गया कि भाई अगर आपको मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो 73(2) की जो भी रिक्वायरमेंट्स है बच्चे लोगों, वो सारी की सारी के भी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर बहुत सारी कंडीशन है, सर्कुलर इशू करना पड़ेगा, कॉपी ऑफ सर्कुलर अपने को आरओसी को देना पड़ेगा बच्चे लोगों, ठीक है। फिर उसके बाद में 30 अप्रैल से पहले 20% के बराबर अपने को एक शेड्यूल बैंक में रिजर्व डाल के रखना पड़ेगा। अच्छा, डिपॉजिट वगैरह के पेमेंट में पहले से कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ये भी अपने को देखना पड़ेगा बच्चे लोगों। सिक्योरिटी अगर है तो वो चार्ज करनी पड़ेगी, तो वो सारे पॉइंट्स अपने को यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है, बराबर से।
तो अच्छा, एग्जम्पशन टू सर्टेन प्राइवेट कंपनीज का क्या पॉइंट था बच्चों? इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन आपको याद हो तो ए से लगाकर सी और ई तक अपन एग्जम्पशन कर सकते हैं प्राइवेट कंपनीज को, अगर ये प्राइवेट कंपनी इन कंडीशंस को पूरी कर रही हो। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट अपने को दे रखा है, ठीक है, कि भाई 100% से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करना है, कंपनी स्टार्टअप कंपनी होनी चाहिए, या जो इन तीनों कंडीशंस को पूरी करे, न वो एसोसिएट है न किसी की सब्सिडरी है बराबर से, और बोरिंग्स इस सीलिंग लिमिट से कम होनी चाहिए बच्चे लोगों बराबर से, और सच कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड रीपेमेंट ऑफ सच बोरिंग्स, इसमें इसको पे करने में उन्होंने डिफॉल्ट भी नहीं किया होना चाहिए। तो अगेन हमारा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूरा का पूरा बच्चों यहाँ पे बन जाएगा जो हमको तैयार करना चाहिए, ठीक है ना, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे आपको लेकर के चलता हूं मैं, और बच्चों क्या आया, अगेन थ्योरी का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोविजन अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर। अब जैसे हमारा डिबेंचर ट्रस्टी है वैसे ही बच्चे लोगों यहां पे हमारा डिपॉजिटर ट्रस्टी काम करता है, और कंडीशंस भी बहुत कुछ उससे मैच करती हैं। ये देखो लिखा है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या कंडीशंस बता दी? सबसे पहले तो भाई 1 और मोर ट्रस्टीज अपॉइंट हो सकता है, रिटर्न कंसेंट उसका लेना पड़ेगा, फिर एडवर्टीजमेंट वगैरह में उसका नाम वगैरह अपने को शो करना पड़ता है, फिर डिवेंचर ट्रस्ट डीड बाद में जाकर के बनने वाली है बराबर, ये सारे पॉइंट। अब कौन पर्सन नहीं बन सकता है? डायरेक्टर, केएमपी ऑफिसर, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट का, या कंपनी का बच्चों डेटर है, ठीक है, या कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप में है कंपनी के साथ, या गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स में जैसा डिबेंचर ट्रस्टी में अपन पढ़ते हैं, ठीक है, या ये जो पर्सन अपन ने पढ़े थे फर्स्ट के अंदर उनका अगर कोई रिलेटिव है, केएमपी या ऑफिसर या एम्प्लॉय का अगर कोई भी बच्चों रिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब वही हो गया जो सेक्शन 2 क्लॉज 76 में अपन पढ़ते हैं, सॉरी 77 में, वो भी नहीं बन सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। फिर बच्चों रिमूवल टेन्योर से पहले नहीं होगा, अगर करना है तो बोर्ड मीटिंग में कंसेंट चाहिए कि जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो प्रेजेंट होना चाहिए, वो पूरा पॉइंट अपने को देना पड़ेगा। तो अगेन ये सारे क्वेश्चंस जो हमारे आ रहे हैं अभी तक के वो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के पार्ट हैं। अगला भी ऐसे ही बच्चों, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एक एलिजिबल कंपनी जो है वो क्रेडिट रेटिंग कैसे करेगी भाई? देखिए उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे चालू हो रहे हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ क्रेडिट रेटिंग वाला। देखिएगा कि कौन एजेंसी होगी, क्या करेगी, ये देखो, ठीक है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी अगर है तो आपको हर साल एक क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। ये क्रेडिट रेटिंग सेफ्टी के लिए है, पब्लिक को आप बता सको कि हाँ भाई कंपनी के पास में सफिशिएंट फंड्स है, कंपनी उधार लेने की कैपेबिलिटी रखती है, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है बराबर। तो ये पूरा का पूरा प्रोविजन बच्चों अपने को इन्होंने समझाया है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग शेल नॉट बी बिलो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जो एनबीएफसीज के लिए होती है ना, उससे नीचे नहीं ग्रेड जानी चाहिए इनकी, वो वाला प्रोविजन भी अपने को पूरा इसके अंदर डिस्क्राइब करना पड़ेगा। चलिए जी आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बच्चे लोगों प्रैक्टिकल टाइप का अपने को दिख रहा है, डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशन इन द लाइट ऑफ डिपॉजिट प्रोविजन एज कंटेन इन द कंपनीज एक्ट और रूल्स एज अमेंडेड टाइम टू टाइम। ये पूरा एक पॉइंट अपने को दे रखा है बच्चों, मेरे ख्याल से इसमें अपने को फाइंड आउट करना है कि डिपॉजिट है कि नहीं है। तो देखते हैं बच्चों, पहला आया समित, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ जार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, स्टार्टअप कंपनी है, उसने अपने क्लोज फ्रेंड रितेश को रिक्वेस्ट किया कि वो दे 30 लाख। बच्चों सिंगल ट्रांजैक्शन याद करो, 25 लाख या उससे ऊपर आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, सिंगल ट्रांजैक्शन में आना चाहिए, कन्वर्टेबल नोट में आना चाहिए, रीपेबल 10 साल के अंदर अंदर होना चाहिए, तो 6 ईयर्स के अंदर ये बच्चों। तो क्या ये डिपॉजिटेड की कैटेगरी, अच्छा प्राइवेट कंपनी भी है और स्टार्टअप कंपनीज भी है, तो यस ये नॉट डिपॉजिट की कैटेगरी में आना चाहिए बच्चे लोगों। क्या कहते हो? फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड वाला बच्चों, पॉलिस्टर ट्रेडर्स लिमिटेड रिसीव अ लोन 30 लाख आया है फ्रॉम रचना, हु इज वन ऑफ द डायरेक्टर। बच्चे लोगों पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर से पैसा रिसीव हो रहा है, अब बस इन डायरेक्टर को एक डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि ये पैसा इन्होंने कहीं से बोरो नहीं किया है। अगर ये डिक्लेरेशन करे तो फिर ये भी नो डिपॉजिट की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन डिक्लेरेशन इनको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डायरेक्टर से पैसा आ रहा है, सिटी बैंक लिमिटेड फेल टू रीपे डिपॉजिट 50 crore and interest due even after extended time granted by the tribunal. Is the company or स्वाति इट्स ऑफिसर इन डिफॉल्ट लायबल? बच्चों यहां तो पेनल्टी का पॉइंट डायरेक्ट आएगा अपना। श्रीनगर रेडीमेड गारमेंट वांट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट 50 लाख फ्रॉम इट्स मेंबर फॉर ए टेन्योर लेस देन 6 months। क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है, अगर आप ले रहे हैं नॉट एक्सीडिंग या अप टू 10% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व एंड प्रीमियम वाला पॉइंट लग जाएगा बच्चों। इज इट एन ऑर्डर फॉर डायमंड हाउसिंग फाइनेंस टू एक्सेप्ट एंड रिन्यू डिपॉजिट? बच्चों हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एग्जम्प्टेड में आती है, उन पर हमारे कंपनीज एक्ट के ये प्रोविजंस जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है।
तो आइए फिफ्थ क्वेश्चन का पूरा आंसर यहाँ पे अपन देखते हैं बच्चों, कि जो हमने सोचा जो किया वो सही है कि नहीं है, और एक आध पेनल्टी वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, सबसे पहला तो देखो, शेल नॉट बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट, अपन ने कर लिया था, पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। सेकंड नंबर के अंदर बच्चे लोगों सेम आ गया हमारा, कि अगर कोई भी अमाउंट आ रहा है डायरेक्टर से, ठीक है, उसको डिपॉजिट नहीं मानना है, बस डायरेक्टर को एक डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि ये पैसा ओन फंड है, कहीं से बोरो नहीं लिया है। ठीक है, सिंपल हो गया। तो रचना के बारे में बोला है, तो अगर वो डिक्लेरेशन कर देती है तो मान लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो 30 लाख रुपया शेल नॉट बी एज डिपॉजिट में प्रेजम्पशन ले रहे हैं। अब अगर आपने 50 करोड़ या उस पर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया टाइम बढ़ाने के बाद भी, तो ये देखो बच्चों, कंपनी के अगेंस्ट में पनिशमेंट हो गया। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। उसके अलावा बच्चे लोगों पनिशेबल विद फाइन नॉट लेस देन 1 करोड़ और ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो बढ़ करके 10 करोड़ तक हो गया। ऑफिसर ने डिफॉल्ट के अगेंस्ट में पनिशमेंट है बच्चों, जिसमें 7 साल की जेल है, मिनिमम 25 लाख से लगा करके 2 करोड़ तक का पेनल्टी है। और अगर प्रूव हुआ कि जानबूझ के विलफुली किया तो 447 में पेनल्टी भी लगेगी, है ना। फिर बच्चों उसके बाद है, क्या लेस देन 6 मंथ हो सकता है? क्या हो सकता है ना, 3 मंथ्स हो सकता है। ठीक है, ये देखो, लेकिन उसके लिए शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ कैपिटल रिजर्व प्रीमियम होना चाहिए। तो गिवन क्वेश्चन में आप कर सकते हैं अगर ये कंडीशन पूरी कर रहे हो तो, बराबर, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे लोगों, लास्ट पॉइंट हमारा क्या था? एक्सेप्ट और रिन्यू वाला हमारा पॉइंट था। तो क्या क्वेश्चन क्या था हमारा? नेशनल हाउसिंग बैंक वाला बच्चों, सीधा सीधा एग्जम्पशन है। बोलो क्या कहते हो भाई, हमने एनबीएफसी को और इनको एग्जम्पशन दिया है। एज्यूम दैट डायमंड हाउसिंग फाइनेंस रिगार्डेड नेशनल हाउसिंग बैंक से कनेक्टेड है और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल उसके ऊपर अप्लाई होने वाले नहीं है, इसीलिए उनको हम यहाँ पे एग्जम्प्टेड कंपनी की कैटेगरी में डालेंगे बच्चों। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। देखो ना, लिखा तो बहुत बड़ा है, नो कंपनी कैन एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अनलेस इट फॉलोज द मैनर प्रोवाइडेड बाय द चैप्टर 5। ठीक है, हाउएवर प्रोविजो कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसीज कंपनियां हो गई और अदर ऐसी कंपनियां जो हाउसिंग फाइनेंस के अंदर रजिस्टर्ड है। ये इन्होंने बोल दिया बच्चों। कंपनीज शैल नॉट अप्लाई टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो नेशनल हाउसिंग बैंक से गवर्न है, तो मान के चलेंगे कि उसी से गवर्न है और इनको यहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाएगा बच्चे लोगों। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर है, कोई टेंशन नहीं, आराम से हो गया क्वेश्चन। चलिए जी, तो फिर बढ़ती है हमारी कहानी आगे और आगे पहुंचेगी बच्चों अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं। एबीसी लिमिटेड हैव अ नेटवर्थ है बच्चों 120 करोड़ की, वांट टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। The director of the company have approached you to advise them as to what special care has to be taken while accepting deposit from member in case their company falls in the category of eligible company। बच्चों सुनो भाई, नेटवर्थ 120 करोड़ का दे रखा है, इसका मतलब आप एलिजिबल तो हो, 100 करोड़ से आप ऊपर निकल गए हो। ठीक है, अब डायरेक्टर आपसे एडवाइस कर रहे हैं कि डिपॉजिट, अच्छा बच्चों मेंबर से एलिजिबल तो हो रहे हो, लेकिन मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो जो नॉर्मल कंडीशन 73(2) में दे रखी है बस वो फॉलो कर लीजिए, है ना। इसमें कोई पब्लिक से तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर नहीं रहे हो, तो मेंबर वाली जो कंडीशन थी वो एज इट इज आ जाएगी। देखो बच्चों, एलिजिबल पब्लिक कंपनी वो है जिसका नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा हो या जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा निकल जाए बराबर से, तो वो कंपनी होगी। एसआर पास करना पड़ेगा 181C के अंदर ही अगर आप हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। ये पूरा पॉइंट अपने को लिखना है बराबर से। फिर एलिजिबल कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, मेंबर से करे किसी से भी करे। एबीसी लिमिटेड 120 करोड़ है तो हैज टू एंश्योर दैट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर जो है इन केस एक्सीड 10% ऑफ द एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी पीएम अकाउंट ऑफ द कंपनी। अपना वही वाला पॉइंट आ गया बच्चे लोगों। एबीसी लिमिटेड हैज टू एंश्योर दैट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग। अब आप जानते हो एलिजिबल पब्लिक कंपनी टोटल 35% बच्चों एक्सेप्ट कर सकती है, इसमें मेंबर से ले सकती है 10% और अदर देन मेंबर से 25%, है ना, अदर से। तो वही इनको देखना है कि कहीं 10% से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर ले, बस बाकी रिक्वायरमेंट तो वो की वो है जो अपन पूरी करते हैं। ठीक है, बराबर, आसान सा क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है, डिफाइन द डिपॉजिट। ठीक है भाई, डिपॉजिट का डेफिनेशन पूछ लिया बच्चों एंड कमेंट क्वाइटिंग रिलेवेंट प्रोविजन कि ये अमाउंट जो है वो डिपॉजिट है या नहीं है। फिर से अपना एक ऐसा ही क्वेश्चन अपने से पूछ लिया गया है। तो 5 लाख रेज बाय ऋषि कॉन्फेक्शनरीज लिमिटेड। ठीक है, कॉन्फेक्शनरी का काम है इनका। इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। बच्चों देखो मैंने कहा था सेम क्वेश्चन आ गया, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज है लेकिन सिक्योर्ड होगा, सॉरी ये लिस्टेड होगा। अभी सेम क्वेश्चन अपन ने किया है बच्चे लोगों, एक भी चीज अगर आ गई तो एग्जम्पशन मिल जाएगा, नॉट डिपॉजिट। ठीक है,
2 लाख रिसीव हुए राजा यान्स लिमिटेड से, इट्स एम्प्लॉय है बच्चे लोगों। अब उसका बेचारे का सैलरी 150, ये 2 लाख ले रहे हो, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, यानी कि ये डिपॉजिट में आ जाएगा। ठीक है। 3 लाख रुपए रिसीव हुए प्राइवेट कंपनी का में डायरेक्टर के रिलेटिव से, और रिलेटिव ने ये डिक्लेरेशन कर दिया है कि ये पैसा गिफ्ट से मिला है बच्चे लोगों, यहां पे भी एग्जम्पशन मिलेगा, ये डिपॉजिट पे नहीं आएगा। भाई डिक्लेरेशन है कि ये पैसा आपने बोरो नहीं किया है, तो अगर ये डिक्लेरेशन कर रहा है कि हाँ भाई ये पैसा मुझे गिफ्ट में मिला है, तो इसका मतलब उसी का पैसा है, बोरो नहीं किया है, ये भी नॉट डिपॉजिट में आएगा बच्चे लोगों। तो सिर्फ एक डिपॉजिट है, बाकी सब नॉट डिपॉजिट में आ गया। ये देखिए 7th का आंसर हम लोग यहां से चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले हमने डिपॉजिट का डेफिनेशन दे दिया। अब फर्स्ट पॉइंट में बच्चे लोग आप देख सकते हो नॉट अ डिपॉजिट, मैंने कहा था नॉट अ डिपॉजिट। सेकंड वाले में अपने को चूंकि एनुअल सैलरी से ज्यादा है बच्चे लोगों, तो कंसीडर एज अ डिपॉजिट करना पड़ेगा। तीसरे वाले में रिलेटिव है और उसने डिक्लेरेशन कर दिया है कि गिफ्ट का पैसा है, तो ये भी नॉट अ डिपॉजिट की कैटेगरी में आएगा बच्चे लोगों, अपने को ध्यान में रखना है। बराबर। बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के अंदर तो उसकी डिटेल आएगी, वो अपने को लिखना ही होता है। चलिए जी, आगे लेके चलता हूं बच्चे लोगों आपको। 2 क्वेश्चन सभी 8, 9 और 10, 3 क्वेश्चन सभी हमारे बाकी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, क्या बात है, देख लेते हैं। यस बच्चे लोगों, ट्रू एंड फॉल्स। ABC Private Limited may accept deposit from its member to the extent of 50 lakh if the aggregate of paid up share capital, free reserve and security premium is 50 lakh। हो क्या बात है, ट्रू एंड फॉल्स। भाई प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट मेंबर से एक्सेप्ट कर रही है 50 लाख का, इफ द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख, ठीक है ना, 100% तो एक्सेप्ट कर सकती है। ट्रू है बच्चों, क्या कहते हो भाई, मेंबर से 50 लाख, और अगर 50 लाख हो तो ट्रू है, 100% तो कर ही सकती है, ज्यादा भी कर सकती है कंडीशन पूरी करे तो। A government company which is eligible to accept deposit under section 76 है, cannot accept deposit from public exceeding 25, ये false है बच्चे लोगों, ये 35% एक्सेप्ट कर सकती है। तो 8 का फर्स्ट ट्रू और दूसरा फॉल्स, क्या कहते हो, चेक करें, अभी चेक करते हैं। ये देखो भाई, 8th का फर्स्ट पॉइंट बच्चों आ गया, इज इट ट्रू, ये देखो ट्रू है। क्यों है बच्चे लोगों, आंसर देखना कि भी आंसर क्लियर बोलता है कि मैक्सिमम डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट कर सकते हो आप, नॉर्मली तो 35% है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के लिए बच्चों ये नॉट एक्सीडिंग 100% है। प्राइवेट कंपनी में एक्सेप्ट नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड प्रीमियम, बहुत सिंपल सा है, इसीलिए ट्रू चला गया ये। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है, जहां तक गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं वो मैक्सिमम 35% एक्सेप्ट कर सकती है बच्चे लोगों, और वो कह रहा है 25% ज्यादा एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, तो ये फॉल्स में चला गया, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। ठीक है, एकदम क्लियर मैटर है, कोई टेंशन ही नहीं है इसके अंदर। तो आओ चलते हैं अब आगे, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं बच्चे लोगों, तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा आया क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अगेन आंसर द फॉलोइंग साइटिंग रिलेवेंट प्रोविजन। प्रयास इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़, टर्म लोन लिया बच्चों 10 लाख का बीटा बैंक लिमिटेड से टू परचेज इलेक्ट्रॉनिक आइटम। वन ऑफ द डायरेक्टर कह रहा है कि डिपॉजिट है या नहीं है। बच्चे लोगों सीधा सीधा सा है, बैंक लोन जो है वो डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आता है, एग्जम्प्टेड है, नॉट डिपॉजिट। ठीक है, नेक्स्ट। एकलव्य पब्लिशिंग कंपनी ने एक्यूरेट कैश क्रंच वांट्स टू यूटिलाइज अ पोर्शन ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व जो है टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म क्रेडिटर हु आर प्रेसिंग हार्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ 20 लाख। इट इज जस्टिफाई, नो में आंसर है बच्चों। जो भी आपका डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व पड़ा है उसका इस्तेमाल सिर्फ डिपॉजिट के पेमेंट के लिए होगा, अदर देन कहीं पर भी आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, सेक्शन परमिसिबल नहीं करता है, इसलिए ये नो में जाएगा। ठीक है। Now Sanjeev is a shareholder in Utesh Textile Private Limited, 10,000 शेयर हैं 10 each के। His wife Sneha and 3 sons Ayush, Pranav and Himanshu are also shareholder of the company, holding 1,000 share each। ठीक है भाई। In response to the invitation from public from the company inviting deposit from its members, Sanjeev wants to deposit 1 lakh for 36 months jointly with his wife and 3 sons। अभी मैं आपको कह रहा था सेम क्वेश्चन, तो परमिसिबल ही नहीं, मैक्सिमम 3 लोगों से ज्यादा तो अलाउड ही नहीं है। वो चाह रहा है ज्वाइंटली, खुद भी हो
वाइफ भी और 3 सन भी हो तो कैसे पॉसिबल होगा भाई? तो क्या यहाँ पे वो ऐसा कर सकता है क्या, रिक्वेस्ट कर सकता है क्या 5 नेम से? बच्चों मैक्सिमम 3 नाम ही हो सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर दोनों के आंसर साथ में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो शोभा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट अ स्टार्टअप कंपनी, और चूंकि ये नॉट अ स्टार्टअप कंपनी है तो आप देखें इसके अंदर क्या बोला है, फ्रॉम इट्स मेंबर अमाउंटिंग टू 200% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, व्हाट आर द कंडीशन इट मस्ट फुलफिल बिफोर सच एक्सेप्टेंस? बच्चों ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, डिजायर टू एक्सेप्ट इन डिपॉजिट 200% ऑफ एग्रीगेट। तो बच्चों कुछ कंडीशंस पूरी अगर आप करो तो आप 100% से ज्यादा भी एक्सेप्ट कर सकते हो। याद आया एक प्रोविजन इसके अंदर है अपने पास में, है ना। आइए अपन चेक करते हैं फटाफट से कि इन्होंने प्रोविजन में क्या बोला है, ठीक है। तो 9th का ए पॉइंट हमारे पास में बच्चे लोगों बहुत क्लियर, जो आपको मैंने कहा था फर्स्ट पॉइंट के अंदर, यहां जो बैंक से आया उसको डिपॉजिट मान रहे, वो नॉट करेक्ट है, डिपॉजिट होता ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बच्चों, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व का पैसा नॉट परमिटेड टू यूटिलाइज टू पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, सिर्फ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के काम में ही आएगा और कहीं आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ज्वाइंट नेम नॉट एक्सीडिंग 3 बराबर से, तो आप 5 जनों के नाम से अगर लेना चाह रहे हैं तो अलाउड ही नहीं होगा। 1 लाख रुपया आप डिपॉजिट कर सकते हैं, विद 2 अदर पर्सन कर सकते हैं बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब ये देखो, अब अगर कंपनी 100% से ज्यादा, वैसे तो मैक्सिमम 100% है, लेकिन 100 से ज्यादा जाना चाह रहे हैं तो ये कंडीशन है, एसोसिएट या सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए ये, ठीक है। बोरिंग्स उसकी वही वाला बच्चों अपना पेड अप कैपिटल का ट्वाइस और 50 करोड़ रुपीस की जो लिमिट आएगी उससे कम होना चाहिए, और पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो यहां पे क्या कर सकती है, मोर देन 100% भी एक्सेप्ट कर सकती है। तो यहां पे इन्होंने पूछ लिया कि इज नॉट एसोसिएट या सब्सिडरी कंपनी है, अगर ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम अगर हो तो आप डिपॉजिट 200% भी एक्सेप्ट कर सकते हो बच्चे लोगों। तो कंडीशंस पूरी अगर आप कर देते हैं तो आप 200% से ज्यादा भी, मतलब 100% से ज्यादा 200% तक भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उस प्राइवेट कंपनी को सारी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो बच्चे लोगों ये हमारा चैप्टर था जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कौन सा वाला? डिपॉजिट वाला चैप्टर है बच्चे लोगों, शानदार वाला चैप्टर है, अच्छा चैप्टर था, छोटा चैप्टर, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स इसमें काम के थे। तो होप सो कि आज का भी हमारा ये जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा, और पूरा चैप्टर एक बार शानदार तरीके से आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा बराबर से। तो जैसा मैंने कहा था बच्चों, जब भी आप इसको देख रहे हैं, आप इसको लाइव ज्यादा नहीं देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, कोई बात नहीं, जब भी देखें आप इसको पूरा लेक्चर देखिएगा, हर एक पॉइंट को देखिएगा, सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से, हर एक एग्जांपल, हर एक क्वेश्चन को हमने इसमें कवर कर लिया, ठीक है। और जो लोग डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं भाई, हर सेशन में बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जून जुलाई अगस्त के अंदर हम लोग यहाँ पे धूम मचाने वाले हैं, बहुत सारे डिटेल सेशंस आप लोगों के लिए लेकर के हम आने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया तरीके से हम लोग रिवाइज करेंगे बराबर से। क्लियर बच्चे लोगों, एकदम बढ़िया। चलिए जी, तो इजाजत दीजिए बच्चे लोगों, आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करेंगे, और अगले सेशंस में आगे के सेक्शंस के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी बच्चों बराबर से। तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।